दो सहेलियां थीं, निशी और सैंड्री। दोनों की दोस्ती कॉलेज में मिसाल मानी जाती थी। लोग कहते थे कि अगर सच्ची दोस्ती देखनी हो तो इन दोनों को देखो। निशी स्वभाव से शांत, संकोची और कम बोलने वाली थी। वो हर बात को गहराई से सोचती थी, इसलिए कभी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेती थी। पढ़ाई में वो बहुत तेज थी, लेकिन अपनी भावनाएं जाहिर करने में हमेशा पीछे रह जाती थी। वहीं सैंड्री बिल्कुल अलग थी, बिंदास, तेज तर्रार और बेबाक। उसे जो कहना होता वो खुलकर कहती। पढ़ाई में भले ही वो निशी जितनी अच्छी ना हो, लेकिन हिम्मत और आत्मविश्वास में वो उससे कहीं आगे थी। दोनों का साथ ऐसा था जैसे दो अलग दुनिया के लोग एक ही धागे में बंधे हों। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। धीरे धीरे पढ़ाई खत्म होने वाली थी और भविष्य की चिंता दोनों के दिल में घर करने लगी थी। दोनों मिडिल क्लास परिवार से थीं, जहां सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियों का वजन होता है। सैंड्री का सपना था पुलिस ऑफिसर बनना। वो हमेशा कहती थी, मैं यूनिफॉर्म पहनूंगी, सबको दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। निशी भी बड़े सपने देखती थी, लेकिन उसके अंदर एक डर हमेशा रहता था, परिवार, समाज और जिम्मेदारियों का। एक शाम दोनों कॉलेज के पार्क में बैठी थीं, आसमान में ढलता सूरज और उनके दिल में उगते सपने। तभी सैंड्री ने अचानक कहा, निशी, चल ना, हम दोनों मुंबई चलते हैं, वहीं अपने सपने पूरे करेंगे, यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। निशी चौंक गई। उसने सैंड्री की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन अपने दिल में डर। कुछ पल चुप रहने के बाद निशी बोली, मैं नहीं जा सकती सैंड्री। मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ नहीं जा सकती। उनकी इज्जत, उनका भरोसा मैं सब तोड़ नहीं सकती। सैंड्री की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गई। उस दिन के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। समय बीतने लगा। निशी में एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी शुरू कर दी। वो अपनी जिम्मेदारियों में उलझती चली गई। उधर सैंड्री के घर में शादी की बातें शुरू हो गईं। रिश्ते आने लगे, लेकिन उसका दिल अभी भी अपने अधूरे सपनों में अटका था। वो कोशिश करती रही पढ़ने की, आगे बढ़ने की, लेकिन हर बार हालात उसे पीछे खींच लेते। धीरे धीरे वो अंदर से टूटने लगी। उसकी हंसी कम हो गई, उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वो डिप्रेशन में जाने लगी। निशी कभी कभी उससे मिलने जाती थी। वो सैंड्री के दर्द को समझती थी, महसूस करती थी, लेकिन कभी उसे ये नहीं कह पाई कि तू अभी भी कर सकती है, अपने सपनों को जी सकती है। शायद वो खुद डरती थी, या शायद वो खुद ही हार मान चुकी थी। समय और आगे बढ़ गया। दोनों की बातें कम हो गईं, मुलाकातें भी। उनकी गहरी दोस्ती अब सिर्फ यादों में सिमटने लगी। निशी की शादी हो गई। वो अपने नए परिवार में रम गई। कुछ सालों में उसके 2 बच्चे भी हो गए। अब उसकी दुनिया बस उसके परिवार तक ही सीमित हो गई थी। उधर सैंड्री ने शादी नहीं की। वो अब भी अपने टूटे हुए सपनों के साथ जी रही थी। उसे उम्मीद थी, अगर वो खुद पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाई तो कम से कम शादी किसी पुलिस ऑफिसर से करेगी। लेकिन उसकी ये उम्मीद भी धीरे धीरे टूट गई। मिडिल क्लास परिवार के लिए इतना दहेज देना संभव नहीं था। हर बार बात बनते बनते बिगड़ जाती। समय उसके हाथों से फिसलता गया और उसके सपने धीरे धीरे दम तोड़ते गए। सालों बाद जब निशी के बच्चे बड़े हो गए और उसकी जिंदगी थोड़ी खाली होने लगी, तब उसे अचानक सैंड्री की याद आई। पुरानी यादें जैसे दिल के किसी कोने से बाहर आने लगी। उसने सोचा, इतने साल हो गए, एक बार मिलकर आती हूँ। वो तुरंत सैंड्री के घर पहुंच गई। दिल में उत्साह था, आंखों में उम्मीद। दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला, सामने सैंड्री की माँ थी। निशी मुस्कुराते हुए बोली, आंटी, सैंड्री कहाँ है? बहुत दिन हो गए, मिलने आई हूँ। सैंड्री की माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी, कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू बहुत देर से आई। सैंड्री तो कब की इस दुनिया को छोड़कर चली गई। निशी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से बैग गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल खाली, बिल्कुल टूट चुकी। उसे एहसास हुआ, वो सिर्फ अपनी जिंदगी में व्यस्त रही और उसकी सबसे सच्ची दोस्त चुपचाप टूटकर खत्म हो गई। उसने कभी पलटकर नहीं देखा, कभी वक्त नहीं निकाला, और आज सब कुछ खत्म हो चुका था। सच्ची दोस्ती वक्त मांगती है और सपने हिम्मत। अगर दोनों को नजरअंदाज किया जाए तो जिंदगी सिर्फ पछतावे में बदल जाती है। कहानियां जो दिल को छू जाए में आप सुन रहे थे कहानी खोखली दोस्ती, एक इमोशनल स्टोरी। हाय, मैं हूं निशा विश्वकर्मा। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें।
और अगर आप पहली बार मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचती रहें। धन्यवाद।